नागरकटा विधानसभा क्षेत्र के 3 चाय बागानों में विधानसभा चुनाव और होली को लेकर कोई उत्साह नहीं है। रेड बैंक, धरनीपुर, सुरेंद्रनगर, यह 3 चाय बागान पिछले 2012 साल से बंद पड़ा हुआ है। चाय बागान बंद होने से आगे 2003 से ही कभी खुलता तो कभी बंद होता, इसी तरह का पहला परिस्थिति से गुजर रहा था। पिछले 10 सालों से बंद अवस्था में रहने के बाद चाय बागान के चाय श्रमिक भी हताश और निराश दिखाई देने लगे हैं। चाय बागान खुलने के आस छोड़ चुके हताश और निराश चाय श्रमिकों में विधानसभा चुनाव निकट होने के बावजूद भी किसी प्रकार का उत्साह नहीं। साथ ही चाय बागान में राजनीतिक पार्टी का प्रचार भी उतना नहीं है। आज होली का दिन भी फीका फीका सा पड़ गया। कोई भी उमंग नहीं दिखाई दिया। दिखा सिर्फ एक चीज, जो श्रमिकों के चेहरे पर निराश का बादल। बंद इन तीनों चाय बागान में के चाय श्रमिक विभिन्न प्रकार की समस्या से जड़ित है। इन चाय बागान में कहीं पर पेयजल की समस्या, कहीं सड़क की समस्या, तो कहीं स्वास्थ्य परिसेवा की समस्या। यह विकट परिस्थिति में भी श्रमिक परिवार दैनिक मजदूरी कर संसार चलाने में बाध्य है। श्रमिक परिवार 2 वक्त की रोटी के लिए निकट अवस्थित डाइना नदी एकमात्र भरोसा है। यहाँ के श्रमिक डाइना नदी में बालू और पत्थर उठाने का काम किया करते हैं, लेकिन शीतकाल में डाइना में भी पत्थर की संख्या कम रहती है। उस समय सरकार द्वारा दिए जाने वाले मनरेगा का काम नहीं तो सरकारी जीआर में मिलने वाला 12 किलो राशन और राशन में मिलने वाला चावल ही श्रमिकों को बचा कर रखता है। श्रमिकों का कहना है कि हम इस तरह से नहीं बाँचना चाहते हैं। चाय बागान खुल जाए तो हम काम करके बाँचना चाहते हैं, कोई दान व भीख मांगकर बाँचना नहीं चाहते। सुरेंद्रनगर चाय बागान के चाय श्रमिक अलमेन्स टुप्पो, कुलबहादुर सार्की, गोपी लामा ने कहा, चाय बागान बंद होने से लगभग सभी युवा युवती रोजगार के लिए अन्य राज्य में चले गए हैं। इसके अलावा यहाँ कोई उपाय नहीं। चाय बागान में कमेटी बनाया गया है जो कच्ची पत्तियों को तोड़कर बिक्री कर चाय श्रमिकों को दैनिक मजदूरी 120 रुपया दिया करती है, लेकिन श्रमिक परिवार के लिए ये रकम काफी नहीं है। हाँ, बंदी बागान कहीं पूरा भेजा थे, खा था पिया था, मगर हम इनकर भविष्य खत्म होते जाते, जैसे इनके बागान कर गाछ एक ठुम मरते जाते। उकर बाद में हम इनकर बकाया पैसा कितना साल कर बच लिया है उके दे कर नाम नहीं करत है। उकर बाद में सरकारी दफ्तर में बैठो कहीं खने सरकारी दफ्तर में बैठ भी निकला था। रोशन अग्रवाल भी वो अभी निकल, फिर रूबिन पाल नहीं लगा। सब जनता कहा था कि रूबिन पाल के नहीं लगी तो और दो, मगर लेबर कर सुविधा असुविधा के सुविधा बनाना चाहिए। रेड बैंक चाय बागान के श्रमिक गेंद्रा उराव, मीनास्ती उराव ने कहा, चाय बागान बंद होने के बाद यहाँ का अवस्था काफी नाजुक हो गया है। काफी लोग चाय बागान से पलायन कर चुके हैं। यहाँ बचने के लिए एकमात्र भरोसा मनरेगा का काम, जीआर से मिलने वाला राशन और सरकारी राशन है। चुनाव आता है और जाता है, होली आता है और जाता है, लेकिन हमारी समस्या जैसे का तैसे रह जाता है। मेरा नाम अलमिनस टप्पो है सर। चाय बागान के रहने वाले मजदूर लोग को एक तो चाय बागान ठीक नहीं रहने से क्या समस्या आता है तो भली भांति आप लोग जान सकते हैं सर। क्योंकि किसी का बेटी, किसी के भाई बाहर चला जाता है। काफ़ी लोग बाहर गया और डेड भी हो गए सर, कोई घर तक आ नहीं सका। किसी का बेटी, किसी का बहन यही गुजारिश के लिए बाहर गया था। मतलब कि सब जगह एक ही माहौल नहीं रहता है सर। हाँ, कोई बदमाश गुंडा लोग भी कहता है। इस तरह से हम लोग का बीती बहुत कुछ हालत खराब हो गई सर। किसी का जैसे कि काम करने के लिए ले जाता है, जैसे प्लेसमेंट दिल्ली तरफ अधिकतर प्लेसमेंट है सर। मैं भी गया था वहाँ, 5.5 साल था सर। तो किस तरह से माहौल है वहाँ पर, गुजर लोग भी रहता है सर। सर यहाँ का तो सर 100 डे काम होता है। 100 काम होता है। 100 डे मतलब जो पंचायत ऑफिस से ऑफर दिया जाता है, वो काम होता है, वो होता है सर। उस समय तो सर मैं भी बाहर गया था, मैं भी बताने नहीं सकूँगा क्योंकि मैं नवंबर 11 तारीख को आया था कश्मीर से सर।
तो मुझसे कहीं पहले पहले आ चुका था, कुछ बाद में भी आया। अभी जितना लोग आया था वो लोग कोई चला भी गया, कोई अभी गांव में भी है, क्योंकि इलेक्शन का समय जैसे कि 3 बच्चर वोट नहीं देने से वोट कटिंग हो जाता है बोल के रुका हुआ है कुछ लोग सर। पंचायत लोग तो सर देता है, पर क्या बताऊँ मैं उन लोग को। मैं तो जैसे कि सर चाय बागान खोलने से एक चीज़ का अच्छा होता, क्योंकि बच्चे लोग स्कूल जाने के लिए वो लोग का प्रॉब्लम हो रहा है सर, क्योंकि यहाँ गाड़ी का साधन है नहीं। जैसे कि चलती बागान में गाड़ी दिया जाता है, तो ऐसा साधन यहाँ पर नहीं है। जैसे कि कोई के साइकिल में जाता है, किसी का साइकिल भी ख़राब, और रास्ता का अवस्था भी वैसा ही सर। अच्छा साइकिल नहीं रहने से वो लोग किस टाइप से आने जाने, और रेड बैंक जाने के लिए यहाँ से मैक्सिमम 7 किलोमीटर है सर। तो उस अवस्था में जाएगा, कोई लड़की लोग जाता है साइकिल में, गुंडा बदमाशी भी कर देता है सर। तो ऐसे तो बागान बांध है, जंगल से भरा होता है सर, डर लगता है कभी हाथी भी रह जाता है सर। तो गाड़ी देने से क्योंकि एक बार यहीं से छोड़ दो और गाड़ी लेके जाएगा और लाने समय जाएगा। धरनीपुर चाय बागान के चाय श्रमिक भोला नट्टू, चरण संथाल, सोरेन मुंडा ने कहा, चाय बागान में जो समस्या है वह समस्या केवल चाय बागान खोलने से ही समाधान हो पाएगा। चाय बागान नहीं खोलने से हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार बन जाएगा। चाय बागान बंद होने से के कारण विद्यार्थियों को स्कूल जाने के लिए यातायात का व्यवस्था नहीं, कई किलोमीटर दूर चलकर स्कूल जाना पड़ता है, जिसके कारण काफ़ी विद्यार्थी स्कूल भी छोड़ चुके हैं। हम अपना चाय बागान में काम करके बाँचना चाहते हैं, कोई भी दान अथवा भीख मांगकर हम जीना नहीं चाहते। हम लोग को एक ही मांग है कि चाय बागान जल्द से जल्द खोला जाए। मेरा नाम कुल बहादुर सारकी है। ये हम सूर्यनगर बागान का रहने वाला है सर। इसमें हम लोग को मेन समस्या क्या है, एक नंबर तो बागान खोलने का, बागान बंद है। बागान खोल देने से हमारे लिए, जनता के लिए सुविधा होता। और 2 नंबर समस्या है जो रोड, ये रास्ता जब क्लियर नहीं बनता है तो हम लोग आना जाना, हमारे बच्चे सब के लिए भी असुविधा। स्कूल पढ़ाई में मार खा रहा है गांव के बच्चे सब। ऐसे रेड बैंक रोड तक निकलने के लिए 5-5.5 किलोमीटर पड़ेगा सर। यातायात का सुविधा कोई नहीं है सर। यहाँ दरकार पड़ेगा तो मंगाना पड़ेगा, गाड़ी को फ़ोन करके बुलाएगा तब आएगा। भाड़ा का कोई संडे के दिन भी यहाँ गाड़ी मिलना मुश्किल होता है। हेल्थ सेंटर तो हॉस्पिटल में वही मोबाइल कंपनी के बने, सप्ताह में 2 दिन करते हैं सर। रात को बीमार पड़ जाने से व्यवस्था अपना अड़ोस पड़ोस से एक दूसरे से मदद करके पैसे वैसे करके गाड़ी मंगवा के तो उनका ट्रीटमेंट के लिए बाहर ले जाता है हॉस्पिटल में। बागान बंद होने के कारण यहाँ का ज़्यादा लोग बाहर गया है। कोई बागान बाहर बीघा कमाने जाता है जो लड़की लोग, और लड़का लोग है जितना यहाँ काम नहीं है उनका तो बाहर कमाने जाता है। में तो सर मोटा मोटी होंगे 250-300 के लगभग होगा प्रत्येक परिवार का मिला के, इतना तो बाहर में गया होगा। हम लोग तो यहाँ होने से क्या सर, अभी बागान खुलने से हमें सुविधा है, बच्चे सबका फ्यूचर के लिए सुविधा होता है, जनता के लिए सुविधा होता, बाहर जाना नहीं पड़ता कि मालिक जो हमारे दाबी को पूरा कर देता है तो यहीं बैठ के खाने को मिलता। अब यहाँ घर चलाने के लिए मुश्किल होता है, इसलिए बाहर जाना पड़ता है मजबूरी। देने के बाद जैसा कोई मुसीबत, बीमार हो गया, कुछ हो गया, कोई प्रेग्नेंट, उसका बच्चा उच्चा है, पोलियो के लिए जाना पड़ता है रेड बैंक, तो उनको भी आने जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। प्रेग्नेंट लेडीज़ को लेकर जाने के लिए भी मुश्किल होता है, टाइम में गाड़ी नहीं मिलता, तो उसके लिए बाइक भी बंदोबस्त करके जाने से उनको भी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है।